एक बार की बात है, एक छोटी सी गली के एक घर में बिल्ली नाम की मोटी, ताजी और ऑरेंज रंग की बिल्ली रहती थी। बिल्ली आम बिल्ली नहीं थी, वो बहुत तेज, जिज्ञासु और साहसी थी। एक दिन उसे घर के पुराने कमरे की अलमारी के पीछे एक पुराना नक्शा मिला, जिसमें जंगल का रास्ता और एक खजाने का पता था। बिल्ली ने बिना किसी को बताए अपना बैकपैक उठाया, खोजी टोपी पहनी और जंगल की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में सबसे पहले उसे एक नाला पार करना पड़ा, जिसे उसने एक पतली सी लकड़ी से पुल बनाकर पार किया। थोड़ी देर बाद एक बड़ा उल्लू उस पर झपट्टा मारने आया, लेकिन बिल्ली ने छुपकर उसकी आंखों में टॉर्च की रोशनी डाल दी और बच निकली। जंगल के सब जानवर हैरान थे कि एक बिल्ली इतनी डेयरिंग कैसे हो सकती है। जंगल के बीच में बिल्ली को एक पुराना मंदिर मिला, जिसका दरवाजा एक पहेली से खुलता था। पहेली थी, मैं अंधेरा भी हूँ और रोशनी भी, मैं सब कुछ दिखाता भी हूँ और छुपाता भी, मैं क्या हूँ? बिल्ली ने थोड़ा सोचा और फिर जोर से बोली, शैडो। दरवाजा धीरे से खुल गया और बिल्ली अंदर चली गई। अंदर जादुई निशान और पुराने राज छुपे थे। एक स्टैचू के सामने जाते ही जमीन हिल गई और बिल्ली नीचे एक सुरंग में गिर गई। सुरंग के अंत में एक संदूक रखा था, जिसे खोलते ही बिल्ली को सोना, चमकदार मोती और एक जादुई घंटी मिली। जैसे ही बिल्ली ने घंटी बजाई, एक रोशनी फैली और एक पुरानी रानी की आत्मा सामने आई। आत्मा ने कहा, शुक्रिया बिल्ली, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब यह खजाना तुम्हारा है और यह घंटी तुम्हें हर मुश्किल वक्त में किसी भी जगह ले जा सकती है। रात होने से पहले बिल्ली ने घंटी बजाई और एकदम से अपने घर के बिस्तर पर थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह घरवाले समझ रहे थे कि बिल्ली तो पूरी रात सो रही थी, लेकिन उसके बैकपैक में चमकदार मोती और नक्शे का एक और टुकड़ा अब भी था। आखिर इस नक्शे का अगला राज क्या है? बिल्लो सुबह उठकर अपने बैकपैक में से नक्शे का वो टुकड़ा निकालती है जो उसे कल मिला था, लेकिन इस बार उस नक्शे पर एक नया हिस्सा चमक रहा होता है, जिसमें लिखा होता है, रात के वक्त पुरानी हवेली के पीछे जमीन खुलती है। बिल्लो तुरंत समझ जाती है कि ये खजाना सिर्फ एक टुकड़ा नहीं, बल्कि पूरा खजाना एक पहेली की तरह टुकड़ों में छुपा हुआ है। रात को वो चुपके से घर से निकलती है और हवेली के पीछे जाकर जमीन पर बेल बजाती है। जमीन हिलती है और धीरे धीरे एक गोल पत्थर पीछे हट जाता है। नीचे एक नई सुरंग थी, लेकिन इस बार सुरंग में कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ नीली चमक और हवा में अजीब सी गुनगुनाहट। बिल्लो ने हिम्मत की और नीचे उतर गई। अंदर जाते ही उसे सामने 3 रास्ते मिले। एक पर लिखा था हिम्मत, दूसरे पर अकल और तीसरे पर वफा। बिल्लो ने सोच समझकर वफा वाला रास्ता चुना, क्योंकि उसका दिल कहता था कि वफादारी ही सच्चा रास्ता है। इस रास्ते में बिल्लो को कुछ जादुई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। कभी उसे अपने दोस्तों की तस्वीरों पर से गुजरना पड़ा, कभी अपने ही साये से बात करनी पड़ी। आखिर में वो एक कमरे में पहुंची जहां एक नया नक्शा था, लेकिन इस बार नक्शा हवा में तैर रहा था और उस पर लिखा था, आखिरी टुकड़ा समंदर के अंदर है। बिल्लो ने नक्शा संभाला और घर लौट आई। इस बार वो जानती थी कि अगला सफर पानी के रास्ते से होगा और उसका इंतजार कर रहा है एक और राज। जानिए कि अगले हिस्से में बिल्लो का समंदर वाला मिशन कैसा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें, ताकि बिल्लो के अगले एडवेंचर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।